केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12-18% से घटाकर 5% करने का भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग और गति पकड़ेगा। भीलवाड़ा में विभिन्न स्पिनिंग मिलों में लगभग 2.50 से 3 लाख टन मेनमेड यार्न बनता है। इसमें से करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक का यार्न निर्यात किया जाता है। जीएसटी कम होने से यार्न एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। टेक्सटाइल क्षेत्र में जीएसटी युक्तिकरण संरचनात्मक विसंगतियां दूर होगी एवं कपड़ा निर्माण लागत कम होगी। इससे मांग बढ़ेगी। निर्यात प्रतिस्पर्धा में फाइबर एवं यार्न पर जीएसटी कम होने से निर्यात बढ़ेगा। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि कल इंडियन इकोनॉमी में बड़ा बढ़ावा आया है। जहां पहले 12% को घटाकर 5% और जहां 28% थी वो 12% रह गई है। इसके साथ हेल्थ को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें जीवन रक्षक और कैंसर दवाओं के साथ लाइफ इंश्योरेंस व हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से बाहर कर दिया गया, जिससे आमजन को काफी फायदा मिलेगा। मैं इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। कल इंडियन इकोनॉमी में एक अहम पड़ाव आया है जब जीएसटी काउंसिल ने 12 और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया और मिनिमाइज स्लैब की तरफ सारे प्रोडक्ट को डाइवर्ट कर दिया। यानी जो 12% जीएसटी जिस गुड्स पर थी वो 5% हो गई, जहां 28% लगता था वो 18% हो गया। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया हेल्थ को लेकर। जीवन रक्षक दवाओं, कैंसर इत्यादि बीमारी की दवाओं, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को 0 जीएसटी कर दिया गया, यानी जीएसटी से बाहर कर दिया गया। इससे इंडियन इकोनॉमी में उछाल आएगा और भारतीय उपभोक्ता को सस्ते दाम पर चीज़ें उपलब्ध होने से उनकी बाइंग कैपेसिटी और उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। मैं इस निर्णय के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की मौत के लिए अपशब्द बोलने के विरोध में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि ये औंधी हरकत है और ये गिरते हुए राजनीतिक स्तर का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए गए थे। इसके विरोध में सांसद अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में किसी भी नेता को अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना और औंधी बात करना, उनकी मौत को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसके विरोध में माता बहनों में आक्रोश है और आमजन ने बिहार बंद का समर्थन किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इंडियन एलियंस के नेताओं को सद्बुद्धि दे, जिससे कि राजनीति का स्तर नीचे ना गिरे। पिछले अनेक वर्षों से इंडी अलायंस को जनता ने नकार दिया। इस हार को नेता पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अब वो ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। लोकतंत्र में किसी भी चुनाव में अपनी बात, अपना एजेंडा कहने का हक सब नेताओं को है, लेकिन किसी नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ओछी बात करना और उनकी मां को लेकर अभद्र और असामाजिक बात कहना गिरते हुए राजनीतिक स्तर का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इन बात को लेकर पूरे देश में, खास तौर से माता बहनों में बहुत बड़ा रोष है और आज उस रोष की अभिव्यक्ति के रूप में एनडीए के समर्थन से बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसे आम जन ने बहुत ही सफलतापूर्वक बंद का समर्थन किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे इंडिया अलायंस के नेताओं को, जो अपना आपा खो चुके हैं, सद्बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि भारतीय राजनीति के अंदर शुचिता, पवित्रता और आदर्श की भूमिका बनी रहे, इसका स्तर नीचे नहीं गिरे। भीलवाड़ा जिले बिजौलिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पर कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से 226 किलो 935 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में कार चालक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 लाख रुपए नगद राशि भी बरामद की है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। बिजौलिया थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी शंकर सिंह ने बताया कि कांसिया चौकी से सूचना मिली कि एक कार जंगल की ओर गई है, जिसमें संदिग्ध पदार्थ हो सकता है। इस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार का रुकवाया
और उसकी तलाशी ली तो उसमें बैठे दोनों व्यक्ति उतरकर भागने लगे, जिनका पीछा किया तो एक अंधेरा का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जबकि दूसरा पंजाब निवासी गुरजीत सिंह सिख जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें 20 कट्टों के अंदर 226 किलो 935 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भीलवाड़ा शहर के सिंधुनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब से 2 ट्रकों में भरकर करीब 32 टन राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की गई। इन ट्रकों को सांसद दामोदर अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुद्वारा साहिब के सचिव ऋषिपाल सिंह ने बताया कि पंजाब में आई बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है और फसलें बर्बाद हो गई है। इस विकट परिस्थिति में गुरुद्वारा साहिब की पहल पर पिछले 2 दिनों में सर्व समाज के सहयोग से ये राहत सामग्री जुटाई गई। पूरे सिख समाज ने इस नेक काम में दिल खोलकर सेवा दी। राहत सामग्री में आटा, दाल, चावल, मसाले, शक्कर, दवाइयाँ, पानी की बोतलें और पशु आहार जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इन सभी को अलग अलग किट में पैक किया गया है ताकि पीड़ितों तक इन्हें आसानी से पहुंचाया जा सके। सांसद दामोदर अग्रवाल ने सिख समुदाय के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अतिवृष्टि के कारण पंजाब में हुए नुकसान से पीड़ित लोगों के लिए भीलवाड़ा के सिख समुदाय ने सामूहिक रूप से ये राहत सामग्री भेजी है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ। इसके साथ ही भीलवाड़ा वासियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में सभी को बढ़-चढ़ एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। भीलवाड़ा गुरुद्वारा साहिब से पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए 2 गाड़ी भर के राशन सामग्री लगभग 35 टन राशन सामग्री यहाँ से भेजी गई है, जिसमें ज़रूरत की सारी वस्तुएं अलग अलग किट बना के पैक की गई हैं ताकि वहाँ पे वितरण करने में दिक्कत ना हो, जिनमें आटा, दाल, चावल, शक्कर, दवाइयाँ, पशु आहार और पानी की बोतलें सब शामिल हैं। पंजाब में प्रकृति का कहर हुआ। भीषण बारिश के कारण बाढ़ के हालात में आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में भीलवाड़ा के सिख समुदाय द्वारा 2 विशाल ट्रक राहत सामग्री के आज रवाना किए गए। भीलवाड़ा वासी संकट की घड़ी में पंजाब के लोगों के साथ हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र उन्हें इस बाढ़ से निजात दिलाए। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार कोठारी ने विधानसभा में आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि राजस्थान के शहरी निकायों में चेयरमैन और मेयर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराया जाए। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल होगी और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगी। विधायक कोठारी ने विशेष उल्लेख प्रस्ताव 295 के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के मार्फत राज्य सरकार से निकायों में मेयर चेयरपर्सन के सीधे चुनाव कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि देश के अधिकांश राज्यों में चेयरपर्सन और मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोटों से होता है। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, जनता की भावना का सम्मान होता है और एक स्वच्छ छवि का नेता चुना जाता है। अध्यक्ष महोदय, देश के लगभग सभी प्रदेशों में चेयरपर्सन मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति से होता है, जिससे पारदर्शिता के साथ साथ जन भावना का सम्मान और स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व का चयन होता है। राजस्थान में चेयरपर्सन मेयर का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता है, जो लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल नहीं है। कई बार बहुमत नहीं मिलने पर दलगत राजनीति के साथ साथ धन बल, भुजबल के प्रयोग से ऐसे व्यक्ति उस पद पर आसीन हो जाते हैं जो जनता की लोकप्रियता को किनारे कर निज हितों को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। भीलवाड़ा में ओम जय महाकाल मंगल धाम 12 शिव अखाड़ा ओम जय बैरन दरबार आसीन महंत श्री मदनपुरी जी महाराज तथा अजब आनंदपुरी जी के शिष्य श्री वीरेश्वर धाम कानपुर के पीठाधीश्वर रुद्रेश्वर महाराज भीलवाड़ा में 5 व 6 सितंबर को दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएंगे। वे पर्चा लिखकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कानपुर से यहां भीलवाड़ा आए रुद्रेश्वर महाराज ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वे आज गुरुदेव के चरण पादुका पूजन के लिए ओम जय महाकाल मंगल धाम ओम जय बैरन दरबार आसीन जाएंगे। वहां गुरु गादी पूजा तथा गुरु चरण पादुका पूजा करेंगे। 5 और 6 सितंबर को संजय कॉलोनी माहेश्वरी भवन केशव हॉस्पिटल के पास भीलवाड़ा में पीठाधीश्वर रुद्रेश्वर महाराज दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएंगे। ये दरबार दोपहर 12:15 बजे से शुरू होगा।
जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 5 सितंबर को दोपहर 3:15 बजे महंत श्री मदनपुरी जी महाराज बौरंग बाबा की पधरावणी होगी। इसी दिन रात्रि 9:15 बजे भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 6 सितंबर को प्रातः 6:15 बजे हसमुख योगा कार्यक्रम होगा। इसी दिन दोपहर 12:15 बजे से 4 तक दिव्य चमत्कारी दरबार लगेगा। ये निःशुल्क होगा। भक्त रविंद्र काबरा ने बताया कि सभी दिव्य दरबार की तैयारी पूरी कर ली गई है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में मेवाड़ का ऐतिहासिक भगवान श्री चार भुजानाथ का 9 दिवसीय मेला आज संपन्न हो गया। 18 घंटे भक्तों के कंधों पर सवारी कर आज सुबह 9:15 बजे प्रभु चार भुजानाथ निजधाम पहुंचे और अपनी गद्दी संभाली। जब प्रभु मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकले तो सालग्राम जी ने 18 घंटे तक भगवान की सीट संभाली। कोटड़ी श्याम बुधवार को दोपहर 3 बजे जलझूलन को निकले, शाम 7 बजे धर्माऊ तालाब के घाट पर डुबकी लगाने के बाद रात भर भक्तों के कंधों पर सवार हो सुबह बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच निजधाम पहुंचे। कस्बे में भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारकर प्रसाद चढ़ाते हुए लाड लड़ाया। जैसे ही भगवान श्री चार भुजानाथ ने सिंहासन संभाला, श्रृंगार के बाद पर्दा हटा तो भक्तों ने खुशी मनाते हुए श्री चार भुजानाथ के जयकारों से सारा मंदिर परिसर गूंजा दिया। प्रभु की आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं बैंड व ढोल की थाप पर श्रद्धालु थिरकते रहे। रात भरा कस्बे सहित दूर दराज से उपस्थित भक्तों ने बारी बारी से रजत रेवाड़ी में विराजित भगवान के कंधा लगाकर आनंद उठाया। मेले में छोटी डोलर, चक्री, झूले से बालकों में खुशी नजर आई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन गाड़ोदिया, सचिव श्याम सुंदर चेचानी, कोषाध्यक्ष जमनालाल सुथार, चंपालाल तेली सहित सभी ट्रस्टी, पूर्व प्रधान जमनालाल डीडवानिया ने आभार जताया। प्रशासन ने भी चैन की सांस ली। मेला समाप्त होने के साथ ही श्रद्धालु रवाना होते दिखाई दिए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।